सबसे पहले हमारे एक दर्शक हैं सानवी सावंत जी, लॉन्ग टर्म के लिए अपने सवाल पूछती हैं ज़्यादातर। एक तो इन्होंने IRFC ले रखा है। लोकेश सर देखिए, IRFC 97 का प्राइस है इनका। पूछने की क्या इसमें एवरेज करना चाहिए, और दूसरा NTPC है, NTPC को लेकर खबर भी है। फिर मैं वरुण जी से पूछता हूँ, आप IRFC देखिए सर, इनको राय दीजिए कि एवरेज कर सकती हैं ये। नहीं, एवरेज नहीं करना चाहिए। रेलवे स्टॉक आपको याद हो, लास्ट 6-8 महीने से मैं बोल रहा हूँ उससे दूर ही रहें, हम्म। और धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, अपने लॉन्ग टर्म में लेके रखा हुआ है, बट उसको एवरेज अभी इस टाइम पे तो ना करें। ठीक है, ओके। तो वैसे क्या राय होगी सर, 97 का लिया हुआ है? 97 का लिया हुआ है, 89 चल रहा है, तो अगर ज्यादा दूर है नहीं तो मेरे हिसाब से तो निकल जाना चाहिए। अच्छा, मतलब होल्ड भी ना यहाँ करें, रेलवे निकल स्टॉक जाए। में सिर्फ एक ही स्टॉक अच्छा कर रहा है। नहीं नहीं, हम्म। रेलवे सेक्टर में एक ही स्टॉक काम कर रहा है और चल रहा है, वो है कवच वाली कंपनी है, कार्निक्स। हम्म। तो आप तो वहां पर स्विच कर सकते हैं अगर रेलवे में ही रहना है। हम्म। होता क्या है ना सर, हम वो लेके चल जाते हैं, थीम के ऊपर पैसा लगाते हैं, हम्म। और क्योंकि 2024 का थीम था ये, रेलवे स्टॉक बहुत चले थे, तो आज भी हम सोचते थे वो उस तरह से चल जाएगा, वैसा होता नहीं है। हम्म। हर थीम में एक सैचुरेशन टाइम भी आता है, और सैचुरेशन के बाद वापस अप मूव भी आता है। तो अभी सैचुरेशन टाइम चल रहा है, तो अभी तो टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी निकल जाएं, जो भी लॉस हो रहा है लेके निकल जाएं, और कनेक्स माइक्रो में शिफ्ट हो जाएं। अगर अगर रेलवे थीम में आपको रहना है उस केस में, अदरवाइज ठीक है। मार्केट में जैसे वरुण जी ने बताया, IT, बैंकिंग, फाइनेंस, अभी यहाँ ये थीम अभी, केमिकल्स, ये थीम मुझे लगता है 2026-27 में ये ज्यादा चलेंगे, तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वरुण जी NTPC देखिए, इनका दूसरा सवाल NTPC को लेकर है। 339 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं कि मैं इसको होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं। आज एक खबर भी आई NTPC को लेकर। जी, देखिए संदीप जी, प्योरली टेक्निकल की बात करें तो डेली चार्ट्स पर एक नेगेटिव पैटर्न है, लोअर हाई लोअर लो उसके पैटर्न चल रहे हैं अपने 200 SMA करीबन 350 था, 358 के अराउंड। उसके नीचे यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी, और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है करीबन 325 320 के जोन में जा सकता है। वहाँ पर हो सकता है एस्टेब्लिश होता है, प्राइस एक्शन वहाँ पर स्टेबलाइज हो और फिर एक रिवर्सल मिले। अभी भी मुझे एक डाउन साइड पॉसिबल है। रिवर्सल यहाँ पर चार्ट्स पे नहीं बन रहे, तो अभी अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। 339 वैसे प्राइस उनका अच्छा है, लो बीटा स्टॉक से काफ़ी यहाँ पर मोमेंटम कम रहता है। 320-25 की अगर एवरेज कर सकते हैं वहाँ पर, तो उसी तरह से आप होल्ड करके रखिए, या फिर आप एक स्टॉक यहाँ पर जो उछाल आया है यहाँ पर एक बार एग्जिट कर सकते हैं, जब तक 360 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती, यहाँ पर कोई रिवर्सल के पैटर्न नहीं बन रहे। अच्छा, ठीक है। कैनरा HSBC लाइफ बहुत ही शानदार चल रहा है स्टॉक, आज 10% तक का मूव भी इसमें देखने को मिला था। अंकुश जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, पूछ रहे हैं कि सर इसमें कोई सजेशन। बहुत बढ़िया चला है लोकेश सर, कैनरा HSBC काफ़ी दिनों के बाद इसमें कोई मूवमेंट बना है। ये जो मूव है आज का, इसमें क्या राय होगी आपकी तरफ से? मेरे हिसाब से तो होल्ड करें सर, अच्छा लग रहा है ये कंपनी, वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट जोन में है। जिन और अभी आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की एक नई कंपनी भी आ रही है, तो म्यूचुअल फंड जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, उसमें भी फोकस रहेगा। एक बार ये क्लोजिंग बेसिस पे 160 के ऊपर क्लोज करे तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अभी के लिए होल्ड का ही सलाह रहेगी। आज का जो लो है 145, 146, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। यूनियन बैंक, वरुण जी आप कह भी रहे थे कि बैंकिंग और IT में काफ़ी अच्छा रुझान बन रहा है। अभिषेक सिंगला जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 5200 शेयर हैं 200 रुपये के रेट पर, काफ़ी ऊपर लेवल्स पर लिए हुए हैं सर इन्होंने, जब बैंकिंग में काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई दिख रही थी। अब सर थोड़ा सा करेक्शन के बाद 168 के आसपास है, तो यानी कि इनका कुछ पर शेयर 32 रुपये के आसपास का लॉस है, और काफ़ी बड़ा ये सर क्वांटिटी भी लेकर बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि सर कब तक रीबाउंड आएगा, क्वांटिटी पहले ही बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए संदीप जी, क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है, और आप देखेंगे तो लेटली निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में काफ़ी बड़ी एक यहाँ पर करेक्शन हमें देखने को मिली थी। और करीबन निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आप देखेंगे तो 200 SMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा था। इंडियन बैंक के नतीजे आए फ्राइडे के सेशन में सेकंड हाफ में, उसके बाद आप देखेंगे तो निफ्टी PSU बैंक्स में काफ़ी बड़ी एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी। और ये सस्टेनेबल रिकवरी हो सकती है, क्योंकि आप नंबर्स देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया नंबर्स थे, और शेयर में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर बाकी जो PSU बैंकिंग स्टॉक्स है वहाँ पर भी एक रैली देखने को मिली है।
यूनियन बैंक आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, करीबन 180 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 155 158 का एक जोन है। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो 155 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, लॉस बड़ा हो सकता है। बट अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह है। वीकली और मंथली चार्ट पर काफ़ी अच्छे पैटर्न्स है। मंथली चार्ट पर इम्पैक्ट आप देखेंगे तो लॉन्गर टर्म व्यू के लिए काफ़ी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी हो रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रख रहे हैं करीबन 12 टू 24 मंथ के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिटर्न बन सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है 155 158 का काफ़ी अच्छा जोन है, वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। और लॉन्गर टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में अगर शामिल करना चाहते हो तो रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। सर ये 155 से 158 में अगर ऐड कर सकते हैं तो दैट मीन्स कोई फ्रेश भी ले सकता है इस रेंज में 155 158? एब्सोल्युटली संदीप जी, बट यहाँ पर आपका जो नजरिया है थोड़ा सा लंबा नजरिया होना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट्स पर एक साइडवेज टू नेगेटिव पैटर्न है। मगर वीकली और मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया पैटर्न्स बन रहे हैं। बट अगर लॉन्गर टर्म व्यू आप लेके चल रहे हैं तो वहां पर थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा, बट अच्छे लेवल पर आपकी एंट्री हो सकती है। और 140 का जो जोन है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन लग रहा है, वो यहाँ पर टूटने की संभावना कम लग रही है। और ऊपर में टारगेट्स? ऊपर में टारगेट यहाँ पर देखिए 180 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो एक रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस करने में सफलता रहता है और यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो करीबन 210 के टारगेट बन सकते हैं। और 210 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्रेश यहाँ पर एक चार्ट में आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, और वहाँ से भी 15-20% की रैली देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ओवरऑल आप निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे एक करेक्शन में है। बट एक करेक्शन जो है वो करीबन ऑलमोस्ट टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन खत्म होता दिख रहा है। और जैसे जैसे अर्निंग्स रिवील होते जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी फ्रेश खरीदारी भी हमें देखने को मिल सकती है। 210 से 15% सर, 240 हो गया मतलब ऑलमोस्ट। जी सर। ठीक है, 140 रुपये का स्टॉप लॉस और 180 210 240 तक ये स्टॉक जा सकता है, प्रोवाइडेड आप 1 से 2 साल का नज़रिया रखें, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदारी करते हैं तो यूनियन बैंक में बड़ा पैसा यहाँ पर बनने की गुंजाइश है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा लंबा नज़रिया रख के चलना है। सुशील जी का सवाल है, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं। लोकेश सर, 3 स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं। एक है PGHL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, दूसरा फिनिक्स मिल्स और तीसरा है CDSL। ये कह रहे हैं कि ब्रेकआउट के हिसाब से अगर किसी को क्विक 10 से 12% का प्रॉफिट चाहिए, तीनों में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेटर लग रहा है? वापिस CDSL, PGEL। PGHL और फिनिक्स मिल। अब PGEL है, कोई टाइपो है तो अलग बात है, लेकिन सर अगर PGHL है तो फिर मुझे लगता है कि ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ है। वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है सर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। हाँ जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है सर। इन्होंने स्टॉक सारे अच्छे चुने हैं मेरे हिसाब से। कोई भी स्टॉक आप लेके रख सकते हैं। आप 10% मिलेगा या 15% मिलेगा या 5% मिलेगा बोलना मुश्किल है। बट तीनों स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। मेरे हिसाब से तीनों स्टॉक में कोई भी आप ढूंढ सकते हो, तो तीनों स्टॉक में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो एज पर योर चॉइस। बट तीनों स्टॉक मोमेंटम में है। ठीक है, मतलब कोई एक अगर चुनना हो सर, इन्होंने एक पूछा है, ज़्यादा तेज कौन चल सकता है? तो मेरे हिसाब से CDSL चुन सकते हैं, क्योंकि एक तो SBI का IPO आ रहा है। इसका जो SBI म्यूचुअल फंड है उनका, तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आ सकता है फाइनेंस सेक्टर में। तो उसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन तो ये रहेगा। दूसरा ऑप्शन आपका फिनिक्स मिल रहेगा, क्योंकि रियलिटी स्टॉक चल रहा है। उसके बाद PGHL देख सकते हैं, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, क्योंकि FMCG में थोड़ा सा एक स्टॉक तो चल रहा है, बट नॉर्मली FMCG में कोई मोमेंटम है नहीं, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। वरुण जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी-मार्ट, इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, मुनाफा इनका 11.25% बढ़ा है, रेवेन्यू में भी करीब 15% के आसपास का जंप है। अब अबिड्डा में 15.5% के आसपास ही ग्रोथ है, और मार्जिन आप देखेंगे तो फ्लैट रह गए हैं 7.97% के आसपास। दिक्कत है इनकी जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है वो 5.5% आई है 5.6% के मुकाबले। 3 ही नए स्टोर्स खोले हैं इन्होंने, और टोटल काउंट जो है वो 503 पर पहुंचा, यानी कि टोटल जो स्टोर काउंट है। कह रहे हैं कि 7 ऐसे शहर हैं जहां पे इन्होंने अपने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू किया है, क्योंकि वो मार्जिनल कंट्रीब्यूटर्स थे। तो एवेन्यू सुपरमार्केट नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 2.5% के आसपास की गिरावट है। 4000 के नीचे सर डीमार्ट कैसा लग रहा है? जी देखिए संदीप जी, क्वार्टरली नंबर जब आए थे डीमार्ट के, तभी पता चल गया था कि थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो अर्निंग्स है वो सबड्यूड आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने जैसे बताया वो प्राइस्ड इन है। बट यहाँ पर आप टेक्निकली आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर एक मेक और ब्रेक लेवल पर है,
3980 4000 का जो लेवल है काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट का काम कर रहा है डिमांड के लिए। और यहाँ से अगर बाउंस मिलता था तो करीबन 4200 4400 के लेवल हमें देखने को मिले थे। अगर ये स्टॉक यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देता है 3980 के नीचे, तो यहाँ पर एक बड़ी डाउनसाइड पॉसिबल है करीबन 3600 के लिए। तो हाल फिलहाल हम आज वॉच करेंगे, एक दो दिन का प्राइस एक्शन देखेंगे, स्टेबलाइज होकर अगर फिर से स्टॉक क्लोज होने में सफलता करता है 4050 4100 के ऊपर, तो काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी है। अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन रहता है तो यहाँ पर 3600 के लेवल बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। थोड़ा दिन, एक दो दिन आप ज़रूर इसमें नज़र रखिए। L&T फाइनेंस देखिए लोकेश जी, इनका मुनाफा आया 29% बढ़कर 902 करोड़ रुपए, रेवेन्यू में 25% का जंप है, और जो NII है यानी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 28.4% का हमने जंप बनता हुआ दिखा है। नंबर्स के बाद L&T फाइनेंस के स्टॉक में अगर आप देखें तो आज रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। हल्का सा डिप मारा बीच में अच्छी शुरुआत के बाद, फिर से देखिए 3% के आसपास की मजबूती है। ऊपर में सर ये अच्छे खासे लेवल से गिरकर आया था और वापस रिकवरी पूरी कर चुका है, और अपसाइड है स्टॉक में। चलिए, लोकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वरुण जी, आप देखिए L&T फाइनेंस जितनी गिरावट होनी थी, होने के बाद अगर मैं एक महीने का चार्ट देखूं तो 286 के आसपास से चलना शुरू हुआ, और 6 महीने में भी देखें तो करीब 240 के आसपास से वापस ये 340 के आसपास आ गया। 338.60 का जो इसका 52 वीक हाई था। तो सारी रिकवरी हो चुकी है सर लोअर लेवल से, और दमखम है ऊपर जाने का इसमें? जी देखिए, अर्निंग्स तो काफ़ी बढ़िया है संदीप जी, बट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस्ड इन है, और यहाँ पर मार्केट भी एंटिसिपेट कर रहा था अच्छे अर्निंग्स के लिए। तो स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी एक रैली हो चुकी है, करीबन 16% की, आपने जैसे बताया मंथली चार्ट पर। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोई यहाँ फ्रेश खरीदारी करने तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 305 300 का अगर जोन मिलता है कोई भी वजह से, तो यहाँ पर एंट्री करने का काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौका है। करीबन 295 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस इन है, और मैं 2-3 ब्रोकरेज के रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से अगर काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस इन होने के बाद अब नई ग्रोथ यहाँ पर लेनी है स्टॉक के अंदर, तो काफ़ी सारा समय लग सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए मैं मना करूँगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आज का जो लो लगा है करीबन 317 के करीब, वो ट्रेल एसएल करके यहाँ पर चल सकते हैं। अगर स्टॉक के अंदर मोमेंटम में फ्रेश चार्ट्स है, यहाँ पर आप देखिए फ्रेश टेरिटरी में, तो यहाँ से करीबन 10 to 15% का रैली भी मिल सकता है, और एक दो ब्रोकरेजेस के टारगेट भी करीबन 370 के अराउंड है, तो वो लेवल भी आ सकते हो। तो यहाँ पर 317 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और यहाँ पर ये जो रैली है वो हम ट्रेल करेंगे। मतलब 15% यहाँ से सर, 15-45, मतलब 370-75। जी जी बिल्कुल सर। ओके, परफेक्ट है। तो नया नहीं खरीदना है L&T फाइनेंस, लेकिन आप होल्ड कीजिए, 370-375 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं।